नागपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के युवा उम्मीदवार एडवोकेट सूरज मिश्रा, जिनकी उम्र है ओनली 30 ईयर्स, 30 साल उम्र है, जो नागपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुणबी बहुजन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार करके खड़े हुए हैं। तो एडवोकेट सूरज मिश्रा से पूछते हैं कि उनके इस इलेक्शन में खड़े होने का मकसद क्या है, क्या एजेंडा है उनका, क्या तो है ने अपने युवा लोगों के लिए क्या उनके पास है ने प्लान है। तो नमस्कार एडवोकेट सूरज मिश्रा जी, मैं NR रामेलवार, पब्लिक, डेली हंट, टेलीग्राम और मिरर नाम से आप जो इस इलेक्शन में खड़े हुए हैं, तो आपकी मंशा क्या है इस इलेक्शन में खड़े होने का, आपने जो प्लान बना है, क्या कहेंगे आप इस इलेक्शन के बारे में? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको नमस्कार करता हूँ और आप नमस्कार। पूरी जनता को नमस्कार करता हूँ। CN न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से मैं जनता तक की ये खबर पहुंचाना चाहता हूँ कि हम इतने सालों से राजनीति को देख रहे हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, अपनी उम्र में हमने भी बचपन से राजनीति को देखा है। तो आप लोग को ऐसा नहीं लगता कि इस बार जो मौका मिलना चाहिए वो यूथ को मिलना चाहिए? जब 70 साल का आदमी, 60 साल का आदमी अपनी राजनीति छोड़ने को ही नहीं तैयार है, आखिरी से आखिरी तक छोड़ने को नहीं तैयार है, तो इसका मतलब क्या है कि अब यूथ को मौका नहीं मिलना चाहिए? जरूर। क्यों यूथ अपनी टेक्नोलॉजी नहीं लाएगा? क्यों यूथ जब शिक्षा करता है तो यूथ शिक्षा के बारे में नहीं सोचता? क्या यूथ कुछ अच्छा नहीं कर सकता देश के लिए? क्या यूथ कुछ अच्छा नहीं करेगा देश के लिए? ऐसा क्या है जो यूथ नहीं कर सकता? नहीं, इंसान अपने अनुभव से मुक्त होता है। ठीक है, आपका अनुभव है तो आपका माध्यम यही कि अभी आपको लोगों को मार्गदर्शन करना चाहिए। यानी आपका ये कहना है कि आपकी ये एज 60 हो गई, तो 60 में इन लोगों ने रिटायर्ड होके नए यूथ को हाथ में सत्ता सौंपनी चाहिए या इनका नेतृत्व तो मान्य करना चाहिए, बिल्कुल। ना कि जो पुरानी है ना ये चल रही है परंपरा कि उनकी लकड़ी या स्मशान घाट में जाते तक है ने अपन ही खड़ा रहना, यूथ को चांस नहीं देना और अपने अपने फैमिली को, बहू को, लड़के को चांस देना, ये जो विरासत चल रही है इसको चेंज करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो क्या प्लान, क्या एजेंडा है आपका है ना यूथ के सामने और नागपुर के अपने जो अपने मतदाता हो, तो उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहते हैं? मैं अपने नागपुर के मतदाताओं को यही अपील करना चाहूँगा और यही देना चाहूँगा कि आपको, यदि आपका दिल बोलता है कि आपको किसी को वोट देना चाहिए, तो आप अपने दिल से वोट दो, अपनी सूझबूझ से वोट दो, सब कुछ सोच करके वोट दो। आज आपने देखा क्या कि किसी नेता का जो लड़का है, किसी नेता का जो बच्चा है वो प्रचार में दिख रहा है? दिख रहा है कि आपको? आप खुद ही देखो। ना आंदोलन में दिखता है, ना प्रचार में ना दिखता किसी है। आंदोलन में दिखता है, ना कभी प्रचार में दिखता है, ना उनको कभी पुलिस उठाकर लेकर के जाती। कौन अंदर होता है? आप लोग के बच्चे। भविष्य किसका खतरे में? आप लोग के बच्चों का। जिसका कोई वाली नहीं। हाँ, इनके बच्चे विदेश में और आपके बच्चे जहाँ की वहीं। आपके बच्चे कहाँ विदेश में गए? तो तो आपका कहना है कि इन्होंने किसी के पीछे घूमने के बजाय इन्होंने शिक्षा लेनी चाहिए, शिक्षा के बारे में आप क्या कहेंगे? शिक्षा ही लेनी चाहिए। मेरा कहना यह है कि बच्चों ने किसी के पीछे घूमने के लिए, किसी के इसमें आने के लिए, किसी के पीछे पीछे घूमने से अच्छा है कि उस बच्चे ने अपने रोजगार पे ध्यान देना चाहिए, अपने शिक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए, अपनी तरक्की की ओर ध्यान देना चाहिए, अपने आगे बढ़ने की ओर ध्यान देना चाहिए। पीछे 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 घूम के, धूप है, कुछ है, आप किसी के पीछे पीछे घूम रहे हो, तो ये जनता को डाइवर्ट करना, नहीं तो क्या हुआ? आप बोलते हो कि हमने देश का विकास किया, हमने ये किया, हमने वो किया, तो आपने खुद के पैसे से कुछ नहीं किया ना। वो तो जनता का पैसा ये है। सब जनता का पैसा है और ये जो भी हुआ है सब जनता के इससे हुआ है। ठीक है, जनता ने आपको चुनकर लाया, आपको मार्गदर्शन किया, सब कुछ किया, लेकिन अब ये सब चेंज होना चाहिए। अब नया टेक्नोलॉजी का जमाना है, नया यूथ का जमाना है, नया यूथ जो सोच सकता है वो आप अनुभव सिर्फ मार्गदर्शन कीजिए। अब जैसे अभी यानी कोई भी गवर्नमेंट आती है तो वो जो अब सरकारी स्कूलें बंद कर रही है और प्राइवेटाइजेशन में एक रिक्शे वाले का लड़का वो KG1 में 1 लाख रुपए खर्चा नहीं कर सकता, ऐसी नौबत ला रहे। यानी रिक्शे वाला का लड़का रिक्शाएं चलाए, ऐसी एक जो यानी सिस्टम लाना चाह रहे, इसके बारे में क्या कहेंगे? हमारे सिस्टम को वैसा बना ही दिया गया है। चप्पल सिलने वाले का लड़का चप्पल ही सिलेगा,
रिक्शा चलाने वाले का लड़का रिक्शा ही चलाएगा, और अगर इसमें से वो कुछ कर ले तो ये हमारे महान देश का भविष्य है। अगर उसमें से कुछ कर ले, वो अपनी गरीबी परिस्थिति से उठ करके, हमको सबसे पहला जो है वो मार्गदर्शन नहीं मिलता। सबसे पहले तो गरीब को मार्गदर्शन सही नहीं मिलता कि आज गरीब का बच्चा 10वीं पास होता है, 10वीं पास होने के बाद उस बच्चे को ये नहीं पता कि उसको क्या लेना है, उसको कॉमर्स लेना है, उसको साइंस लेना है, उसको आर्ट्स लेना है, उसको उसका भविष्य नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि बैकग्राउंड वैसा मिला। अब उसके बाद में सरकार का काम है कि जैसे सरकार अगर कर रही है, तो सरकार आज एक गरीब जो आदमी है वो 8 से 10 हज़ार रुपये कमाने वाला व्यक्ति है। अब 10 हज़ार में जो महंगाई चल रही है, महंगाई, चावल कितने रुपए किलो है? आप बोलते हो कि हमने 5-5 किलो हमने अनाज दिया, तो सही में वो कंट्रोल का चावल आप खा सकते हो क्या? वो तो पहले खासदार आमदार ने कहा, यानी एमएलए ने खाना चाहिए। ये कानून क्यों नहीं बना? जैसे स्कूल में प्रिंसिपल और अपने एचएम यानी हेडमास्टर को, टीचर को खाना पड़ता है, और वो सही खाने लायक है क्या, ये उसको लिखना पड़ता है अपने रजिस्टर में। वैसा एमएलए और खासदार ने क्यों नहीं अपना है ना, पहले खाना चाहिए और बाद में लोगों को देना चाहिए जो खाने लायक नहीं रहता। बरोबर है। तो 5-5 किलो आप चावल दे रहे हो और आप बोल रहे हो कि हम आपको अनाज दे रहे हैं। अरे वो गरीब उस चावल को खा सकता है क्या? उस अनाज को खा सकता है क्या? आपने इतनी बढ़ती महंगाई कर दी। जब इतनी महंगाई हो गई तो इस महंगाई के जो खिलाफ है वो भी हमारी एक मुहिम है, और सबसे बड़ी मुहिम हमारी है कि शिक्षा को लेकर के आप उनके बच्चों को डाइवर्ट कर करके अपने पीछे पीछे घुमा रहे हो। आप ये चीज करोगे क्या कि जैसे है नहीं, ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे तो सरकारी स्कूलें चलनी ही चाहिए। वो ही बेस अपने गरीबों का है। बिल्कुल सरकारी स्कूलें ही चलने चाहिए। उस सरकारी स्कूल में सुधार करो। अगर मैं चुनकर आता हूँ तो मैं सरकार को जो है ये मार्गदर्शन करूंगा, अपने पूरे मुद्दे सरकार के सामने रखूंगा कि वहाँ एक शिक्षित टीचर अपॉइंट किया जाए। वहाँ जो अपॉइंट किया जाए वो एक शिक्षित टीचर अपॉइंट किया जाए, कि एक शिक्षित टीचर जो है उसको अपॉइंट किया जाए, ताकि वो बच्चों को शिक्षा उस तरीके की दे पाए। अभी के तो सीबीएसई के नाम पे कोई है ना 10वीं 12वीं रहता है, उसका है ना बोर्ड पे नाम नहीं लिखा जाता, उसका क्वालिफिकेशन नहीं लिखा जाता, उसको 3,000 देके वो है ना 10,000 मंथली वो स्टूडेंट को देना पड़ता है टीचिंग का। आप उनका नॉलेज नहीं देखते हो, उस टीचर का कुछ नहीं देखते हो, आप सीधा ला करके उस टीचर को अपॉइंट कर देते हो। क्यों? क्योंकि प्राइवेट स्कूल बन गई है। प्राइवेट स्कूल का जो खर्चा है वो कितना है? आज एक आम आदमी अगर नॉर्मल अगर वो स्कूल में भी पढ़ता है तो आज उसको पूरा पैकेज दे दिया जाता है कि फर्स्ट टाइम आपको 22,000 रुपये जमा करना है, उसके बाद आपको 10,000 रुपये जमा करना है, तीसरी इंस्टॉलमेंट आपको इतने रुपए की जमा करना है। आप इंस्टॉलमेंट पे इंस्टॉलमेंट बता देते हो, उसके बाद में उस गरीब को ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। कोरोना के वक्त वो बच्चे है ना स्कूल में नहीं गए तो भी उनके ऊपर ज्यादती की गई ना, पैसे फीस वसूले हाँ, गए। उसके ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। आज वो गरीब आदमी अपने बच्चों को शिक्षा क्या देगा? इस चक्कर में उनके बच्चे रह जाते अनपढ़। अब बाद में जब वो अनपढ़ रहते तब उनके अनपढ़ता का फायदा उठाया जाता है और उनको बोला जाता है कि हम लोग देश के लिए ये करेंगे, हमारे मोर्चे में पीछे पीछे घूमो। क्यों घूमेंगे भैया तुम्हारे मोर्चे में? मैं भी एक उम्मीदवार हूँ, लेकिन किसी के बच्चों को ये नहीं बोलूंगा कि मेरे पीछे पीछे घूमो और मेरा नारा लगाओ, मेरा झंडा लगाओ। जनता को अगर लगेगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ, और मेरे को अगर विधानसभा, मेरे को अगर लोकसभा चुनाव अगर लड़ना है, तो मैं खुद जनता तक जाऊंगा। जैसे कृषि क्षेत्र में कि आज है ना गरीब लोगों को खेती करना है ना यानी मुश्किल जा रहा है, उसके लिए कृषि विभाग के कर्मचारी को है ना लिमिट है ना इतने एकड़, उसको है ना उसका संगोपन, उसका मार्गदर्शन ऐसा है ना प्लानिंग बना के ऐसा यदि देते तो कृषि का है ना उपज है ना ज़्यादा बढ़ सकती है। और हम ये यानी सब्सिडी देने के बजाय उसको मार्गदर्शन देना ये जरूरी है, गवर्नमेंट क्यों नहीं समझती? हम लोग जो है वो, हमारी पार्टी का ही नाम है कुणबी बहुजन स्वराज्य पार्टी। यानी वो खेती करने वाले। इसका मतलब होता है कुन यानी बहुत सारे लोग, बी यानी बीज बोने वाला इंसान। आज आदमी की 3 जरूरत है: रोटी, कपड़ा, मकान। कपड़ा उसको नहीं मिला तो भी वो जिंदा रह सकता है, मकान उसको नहीं मिला तो भी वो रोड पे सो सकता है, अगर उसको रोटी नहीं मिली तो वो जिंदा नहीं रह सकता। आज वो बीज बोने वाला आदमी, जो सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो एक किसान से होती है। शुरुआत कहाँ से? किसान से। ये ना, अगर वो बीज बोएगा नहीं तो अनाज निकलेगा नहीं, अनाज निकलेगा नहीं तो जनता तक पहुंचेगा नहीं। आज आप जो लंबे लंबे जो चावल खा रहे हो, किन के कारण? किसानों के कारण। जो शुरुआत जो हुई वो किसानों के कारण है। तो उनका जो उपजाऊ जो वो कर रहे हैं, जो जमीन से वो उगा रहे हैं, आपने उसको कभी उद्योग बनाया क्या? वो एक व्यापार है ना।
उस व्यापार को आपने उद्योग बनाया क्या? आपने गए बल्क में उनके पास में चले गए कि भैया हमको तुमने इतना उगाया, हम इतना के हिसाब से तुमको हमको ही बेचना पड़ेगा, ये ऐसे कानून बनाए। तुमको हमको ही बेचना पड़ेगा, हाँ। तुम इसके अलावा कहीं बेच नहीं सकते। इसके अलावा तुम बेचोगे सेल्स टैक्स, जीएसटी, ये वो ट्रांसपोर्टेशन, ये वो तो मर गया गरीब, वो तो मर गया। अब उसने 2 लाख रुपए अगर लगाया होगा उस खेती में, तो उसको 2.5 लाख रुपए लेकर के चुपचाप बैठना इतनी मेहनत करके। वो किसान अपने बच्चों को कहाँ से शिक्षित करेगा? इसका मतलब क्या हुआ कि अनपढ़ का बच्चा अनपढ़। अनपढ़ रहे। तुमने ये बना दिए देश को, या तुमने लोगों को बना दिए कि अनपढ़ का बच्चा अनपढ़ ही रहेगा। कहाँ से उसका बच्चा शिक्षा लेगा? जैसे अपने भारत के अंदर एक कृषि प्रधान देश है, कृषि के ऊपर है, उसकी प्रक्रिया करके उसके कारखाने तहसील लेवल तक होना चाहिए। ये चीज़ एमआईडीसी की जगह ली है, लेकिन एमआईडीसी एक भी महाराष्ट्र में इन्होंने खोली नहीं। वो जमीन जिसने दी उसकी जमीन भी हड़प ली इन्होंने, वो और किसी ने बेच दी। तो यानी तालुका स्तर पर लघु उद्योग होना चाहिए। और जो चाइना का जो मॉडल है, जो इन्होंने मार्केट पूरा वर्ल्ड कैप्चर किया है, ऐसे घर घर में उनको वो चीज़ें तैयार करने के लिए उनको है ना कंपनी वाले ने यदि दिया, तो ये उद्योग के भरोसे उसकी रोजी रोटी 500,000 रुपये घर बैठे वो एक आदमी उस घर का कमा सकता है। तो उद्योग की नीति क्यों नहीं लाते ये? आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहूंगा कि रईस और रईस होते जा रहा है और गरीब होते जा रहा है। इसके अलावा कुछ दूसरा प्लान नहीं है। गरीब के बच्चे को बोलते हैं कि हमारे पीछे पीछे घूमो, हमारे मोर्चे में पॉम्पलेट बांटो, हमारे साथ में घूमते रहो। और रईस के बच्चे को बोलो बोला, जिसके बाप की आमदनी महीने के 5 लाख रुपए, उनका बच्चा दिखता क्या तुम्हारे साथ में? जिसकी बाप की आमदनी महीने की 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, उनका बच्चा दिखता क्या किसी के मोर्चे में? उसका बच्चा दिखता किसी के आंदोलन में? नहीं दिखता। ये सिर्फ एक कैटेगरी सेट है। 10 से 15,000 रुपए कमाने वाले का बच्चा आपको आंदोलन में, आपको मोर्चे में, कौन मिल रहा है सब? आप जैसे है ना चुनकर आते तो आपका क्या एजेंडा है, क्या प्लानिंग है ना लोगों के लिए है ना? अगर मैं चुन के आता हूँ तो मैं सबसे पहले लोगों को ये बोलूंगा, अगर मैं चुन के आया तो मैं सबसे पहले लोगों को बोलूंगा कि सबसे पहले अपने बच्चों को शिक्षित करो। सबसे पहले अपने बच्चों को शिक्षा की ओर लेकर जाओ। किसी नेता के पीछे घूमने की जरूरत नहीं। मैं भी बोलता हूँ कि नेता के पीछे जो घूमता है वो शराब पीता है और फिर सिर्फ है नहीं। आज 500,000 रुपए के लिए इंसान अपना ईमान बेच देता है। मात्र 500,000 के लिए अपना ईमान बेच देता। बाद में जब फोन लगाओगे तो वही लोग तुम्हारा फोन नहीं उठाएंगे। ये दैट इज द रियल फैक्ट ऑफ द लाइफ। बिल्कुल एक्सेप्ट कर, ये फैक्ट है। और बाद में जैसे अभी मैं न्यूज वगैरह भी देखता हूँ तो उसमें जो गरीब की हालत की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। जी रहे, मर रहे, कौन से हाल में क्या है, कुछ नहीं। और हमने विकास किया, अरे हाँ तुमने विकास किया, लेकिन अब छोड़ दो। अब आग्रह है तुमसे कि अब रिटायर ले लो, अब हाथ जोड़ के विनती है। नई और सोच को आने दो। अब नई सोच को आने दो, नई सोच को मौका दो। अपने फैमिली को मत लेकर आओ। ये पहली परंपरा है ना कांग्रेस में थी कि वो है ना बूढ़ा होते तक है ना उनको नागपुर लोकसभा के जो उम्मीदवार है कुंभी बहुजन स्वराज पार्टी के एडवोकेट सूरज मिश्रा, इनका कहना है कि खर्चा में बचत होनी चाहिए। ये जो चुनाव के ऊपर बड़ा तामझाम करके करोड़ों खरबों रुपए खर्चा होता है एक एक कैंडिडेट का, ये प्रणाली बंद होनी चाहिए। ये नया युग है, इलेक्ट्रॉनिक युग है, उस हिसाब से चुनाव होने चाहिए। और ये बाकी के खर्चे कम होना चाहिए, प्रशासन का भी खर्चा कम होना चाहिए। वो पैसा बचा के पंचवार्षिक योजना के तहत अपना जैसे है ने अपना गांव-गांव में है ना पीने का पानी, गांव-गांव में सड़कें, गांव-गांव में एजुकेशन, ये ऐसी पंचवार्षिक योजना चलानी चाहिए। और ये ज़्यादा का जो खर्चा है इसके ऊपर पूरा प्रतिबंध लगना चाहिए। नई सोच, नए विचार। एडवोकेट सूरज मिश्रा, नागपुर लोकसभा के युवा उम्मीदवार। जय हिंद, जय भारत।